छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का सबसे पुराना और ऐतिहासिक महत्व रखने वाला बूढ़ा तालाब गंदगी और बदहाली का मारा है। लगातार शिकायतों के बाद भी पर्यटन विभाग को कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। पर्यटन विभाग का कहना है कि तालाब को निगम को सौंप दिया गया है। ऐसे में साफ सफाई की जिम्मेदारी निगम की बनती है। हालांकि अभी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। एक तरफ तो प्रशासन नई नई योजनाओं के तहत कार्य कर रही है, वहीं सरोवर धरोहर बचाओ आंदोलन भी चलाया जा रहा है। लेकिन शहर के सबसे प्राचीन बूढ़ा तालाब की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि वहां पे किस तरह की गंदगी फैली हुई है, जिसके तरफ ना कोई शासन ध्यान दे रहा है, ना ही यहाँ के अधिकारीगण कोई ध्यान दे रहे हैं। पूरी तरीके से एक देखा जाए तो यहाँ पे जो जंगली पेड़ हैं, पौधे हैं, वो पूरी यहाँ पे तालाब के जो सुंदरता है उसको खत्म कर रही है। उसी दूसरी ओर यहाँ के जो बूढ़ा पारा विकास समिति के कुछ सदस्य हैं वो इन चीज़ों का लगातार विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक के शासन की तरफ से इन्हें कोई भी मदद या सहायता नहीं प्राप्त हुई है, जिसके लिए आज उन्होंने एक विरोध किया है और प्रदर्शन किया है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं कि आज उन्होंने क्या किया है इसके विरुद्ध में। मैडम, आपको जानकारी देना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे ये पहला विरोध नहीं था। विरोध तो 2.5 सालों से होता आ रहा है। वो चाहे सौंदर्यीकरण मुद्दा हो, चाहे यहाँ के लाइटिंग व्यवस्था या लैंडस्केपिंग की बात हो। उस शीर्ष में विक्रांत सिरके जी यहाँ पे करते आ रहे हैं, पहले से आंदोलनरत हैं। मैं भी उनके सिरे से जुड़ा हुआ था। मैं भी ये देखा कई दिनों से लोगों की यहाँ जो पब्लिक आती है उन लोगों का डिमांड था कि भैया ये क्या बदबू फैली हुई है, ये क्या गंदगी पसरी हुई है। इस तरीके से आप लोग तो रोज़ बैठते हैं यहाँ, रोज़ आते हैं, इस तरीके से आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस मुहिम में हम लोगों ने एक अभियान सोचा और हमारी बूढ़ा तालाब समिति करीबन 3 साल से फर्म रजिस्टर्ड है और इस पर हम लोग काम करते आ रहे हैं। कभी किसी को हम लोग इस चीज़ का बताते नहीं कि हमारी समिति बन चुकी है, लेकिन हम लोग काम करने में सक्रिय रहते हैं। क्योंकि ये भी शाम का टाइम रहता है, यहाँ पे बहुत सारे युवाओं और आसपास के रहवासी गार्डन प्राचीन गार्डन है, यहाँ आते हैं। यहाँ बदबू इतना फैला हुआ है। हम लोग पिछले 1 महीने से पर्यटन विभाग के जो अधिकारी है उनसे कितनी बार हमने निवेदन किया है, कितनी बार मौखिक रूप से ज्ञापन दिया है उनको, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई उनके द्वारा। आज हमारे आदरणीय भैया के साथ हम लोगों ने श्रमदान किया है और जिस प्रकार उसके ऑफिस के सामने आज किया गया है, अगर वो कार्रवाई कुछ नहीं करते तो हम उसके घर में सीधे कचरे को ले जाके उसे घर में डंप करेंगे। लगातार विरोधों के बाद भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। महापौर के द्वारा भी यहाँ पर सफाई का कार्य किया गया है, उसके बाद भी गंदगी तमाम तरह से यहाँ पे फैली हुई है। लगातार इस पर कार्यवाही होने की बात कही जाती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरामैन संदीप चंद्रवंशी के साथ श्रेया पांडे, NB न्यूज़ वर्ल्ड। हमारे पास में आज ही शिकायत आई है कि ये कचरा हटना चाहिए। ये कचरा क्या है, कभी हवा में पानी में बह के निकल जाता है, फिर आ जाता है, पहली बात। और कचरा निकालने का जहाँ तक सवाल है, हमें भी डिपार्टमेंट से मना किया गया है कि अभी ऐसा कोई काम नहीं करना है। ये डिपार्टमेंट ने वहाँ नगर निगम को देने का प्रस्ताव चल रहा है पिछले कुछ समय से। अब वो कब होगा ये हमें अभी आइडिया नहीं है मैडम। ये वाइट देने के लिए मैं अधिकृत तो नहीं हूँ कि कितनी समय में होगा, लेकिन डिपार्टमेंट की प्रक्रियाएँ चल रही हैं। जब भी होगा उस संबंध में आपको बताएंगे। अधिकारी का नाम बता सकते हैं जो आपको कार्यवाही करने से हमारे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे हेड ऑफिस में जो अधिकारी होते हैं उनको मालूम ही चाहिए। पद या नाम बता दीजिए। GM सर है हमारे, उन्होंने कहा है कि देने की प्रक्रिया चल रही है। आपको यहाँ अब खर्च करने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी, क्योंकि खर्च करने के लिए तो डिपार्टमेंट ऊपर से आदेश करता है, वो ठेके वगैरह भी देता है। तो बड़े बड़े जो ठेके होते हैं मैं तो नहीं कर सकता कुछ। और छोटे मोटे यदि काम मेरे अंडर में आते मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये भी कैसे करोगे? आज यदि मैंने कचरा निकलवाया है तो जब तक सूखेगा नहीं निकलेगा कैसे? और दूसरी, इसको हर आदमी तैयार नहीं हो रहा है। मेरे तो कुछ लोग पैसे लेके भी चले गए, 200-400 रुपये मैंने दिए कि भाई इसको बाहर निकालना है, तो वो लोग ठीक है आएंगे, कल आएंगे।